आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड में चुनावी रणभेरी जो है वो बच चुकी है। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है रणनीति बनाने में जुट गए हैं। ऐसे में कई राजनीतिक दलों के द्वारा जो है प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। वही अभी भी कई प्रत्याशियों के नाम पर जो है दोनों ही पार्टियों में, राजनीतिक पार्टियों में जीच मची हुई है और कहा जा सकता है कि अभी भी पार्टियों में जो है प्रत्याशियों को लेकर के खींचतान जारी में है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अभी पूर्वी के विधायक सरयू राय मौजूद है। आइए हम इनसे सीधा जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, ये लगभग तय माना जा रहा है कि जदयू के टिकट पर आप जो है एनडीए से पश्चिम के प्रत्याशी होंगे। चूँकि पिछले 5 सालों तक आपने पूर्वी की जनता के लिए काम किया है और अब एक पश्चिम में जाकर के चुनाव लड़ना, तो ये मतलब कितना आपके लिए मतलब मुश्किल साबित होगा? तो प्रयास है कि मैं जमशेदपुर पूर्वी से ही लड़ूं। आज हमने अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं 400-500 की संख्या में, आप देखिए महिला पुरुष आए थे जो हमारे कार्यकर्ता रहे हैं। अब महिलाएं तो रो रही हैं कि साहब आप मत उधर जाइए, क्यों जा रहे हैं। मैंने भी पार्टी इन लोगों को एनडीए के नेतृत्व से ही कहा है कि मेरी प्राथमिकता यहाँ से ही चुनाव लड़ने की है। मगर नेतृत्व अगर तय करता है कि मैं पश्चिम जाऊँ तो मुझे पश्चिम जाना पड़ेगा। मैं जाऊँगा और जाऊँगा तो थोड़ा यहाँ बहुत आसान था मेरे लिए सीट को जीतना निकालना, वहाँ थोड़ा कठिन होगा। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि पश्चिम में कांग्रेस से विधायक, वर्तमान में मंत्री बन्ना गुप्ता जो है वो चुनावी मैदान में रहेंगे आपके प्रतिद्वंदी के तौर पर, और कहीं ना कहीं आपकी और उनकी जो राजनीतिक लड़ाइयाँ थी वो आगे चल करके व्यक्तिगत भी होती गई, तो वो कितना प्रभाव डालेगा इस चुनाव? नहीं, उसका क्या, वो तो प्रतिद्वंदिता रहेगी ना, दो ही न होगा, वो जीते या मैं जीतूँ, तो इसमें कोई प्रभाव पड़ने की बात नहीं है। मुद्दे उठेंगे, चुनावी मुद्दे उठेंगे, उनके लोग जो मेरे खिलाफ उठा रहे हैं वो भी मुद्दे उठाएंगे। अब जनता के ऊपर है किस पर भरोसा करती है, क्या करती है। अगर मैं उधर जाता हूँ तब तो यही देखना है, अब देखिए क्या होता है। सर, पश्चिम में आप पहले भी विधायक रहे हैं, पश्चिम की जनता के लिए आपने पहले भी काम किया है, लेकिन अभी वर्तमान में आप पूर्वी से विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर देखा जाए सर, तो पश्चिम की जनता के पास जब आप इस बार जाएंगे तो क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप जनता के सामने जाएंगे? मैंने तय नहीं किया अभी, क्योंकि पक्का तो हो जाए कि मैं पूरब रहता हूँ कि पश्चिम जाता हूँ। ये तय हो जाएगा तभी मुद्दों के बारे में बात करना ठीक रहेगा। अभी घोषणा हो जाए, पहले घोषणा हो जाए एनडीए की तरफ से। सर, निर्दलीय चुनाव लड़ते समय आपने जो पार्टी बनाई थी भारतीय जनतंत्र मोर्चा, उसके जो कार्यकर्ता है, उस संगठन के लोग जो है काफ़ी आशा लगा के थे आपसे कि आप पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे। अब उनमें काफ़ी निराशा, इस निराशा को कैसे दूर करेंगे? निराशा है, मैंने अपनी बात उनके सामने रखा है और साफ साफ रखा है। ऐसा नहीं कोई उनको छलने वाले या उनको खुश करने वाली बात मैंने कहा है। मैंने कहा कि संगठन के रूप में हम लोग रहेंगे। हाँ, अगर हमको उधर जाना पड़ता है, संगठन रहेगा। जनतंत्र मोर्चा का विलय हो गया जनता दलियों में, जनता दलियों का संगठन भी रहेगा और भारतीय जन मोर्चा के नाते एक सांस्कृतिक संगठन चल रहा था, वो संगठन भी रहेगा। लोग काम करेंगे उसके साथ, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल में है मेरा कि 2019 में मुख्यमंत्री को आपने जिस सीट से हराया था, अब एक चर्चा ये भी है कि कहीं ना कहीं इस बार वो वे मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन राज्यपाल होने के नाते पार्टी पर उनका काफ़ी दबाव रहा जो आपको पूर्वी की सीट नहीं दी गई। इस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये तो एनडीए का नेतृत्व बताएगा, इसका जवाब वो ही देंगे। मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि मैं उनके कहने पर या उनके निर्णय पर पश्चिम जाता हूँ तो मैं जा रहा हूँ। इतनी बातों को सोच के मैं काम नहीं करता हूँ और मैं विधायक कहीं रहूँ, दोनों ही क्षेत्र पर मेरी पकड़ रहती है और दोनों ही क्षेत्र की समस्याओं का मैं समाधान करता हूँ। बहरहाल, हमने अभी पूर्वी के विधायक सरयू राय से बात की। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी मुझे जिस क्षेत्र से टिकट देगी मैं वहां से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। हाँ, पूर्वी की जनता को थोड़ी निराशा इससे ज़रूर होगी, लेकिन मैं विधायक कहीं भी रहूं उनकी निराशा पर भी मैं बिल्कुल ध्यान दूंगा और चरणबद्ध तरीके से काम करूंगा। द फॉलो अप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। किलो भर का इतना पैसा? दीदी, ऐसे में कैसे घर चलेगा? जेएमएम ने तो वादा किया था कि गरीब महिलाओं को महीने का 2000 चूल्हा खर्चा मिलेगा। तुमको मिला का? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला।
हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो चूल्हा खर्चा नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in